हयात रहेगा, जब तक हमारी जानें रहेंगी, हमारी जिंदगी रहेगी, हमारे ये बच्चे सलामत रहेंगे। एक माँ होने के नाते मैं उस माँ की दर्द को समझ सकती हूँ जिससे अपनी आंखों के सामने अपना बेटा खोया। इस बेदर्दी से उसी के सर का दुपट्टा खींच के उसकी आंखों को बांधा गया। आज गोलियां उसको मारी गई, कोई रोकने वाला नहीं था उसको, कोई पूछने वाला नहीं था। 70% तो लोग सिक्योरिटी के नाम पे हमसे हमारा पैसा लेते हो, हमारे टैक्स में तुम लोग के घर चलते हैं और हमारे बच्चों का खून करते हो। भाई आपका कसूर क्या था? ये पढ़ा लिखा तालिब इल्म था, वो पढ़ रहा था, उससे पूछा क्यों नहीं किया तुम लोग को अपनी अदालतों पे? अगर यकीन नहीं तो बंद कर दो, ताले लगा दो। मैं कब तक इस स्कूल नहीं दी ऑप्शन के बच्चों को मारा जाए। उसके सामने उसके बच्चे कत्ल और खून हुआ। ये सब इंसाफ मांगेगी ये दुनिया माँ का हो गया। आज अपने हयात को कर जनाब स्पीकर, 10 सालों से जो लोग गायब हैं, उनकी मंगेतरें अभी तक बैठी हुई है। ये हमारी रवायत है बलोचों की, पश्तूनों की, सिंधियों की, कि जब तक कि वहां से वो इन्फॉर्म नहीं किया जाता कि वो मर गया है या उसके लिए आप इंतजार न करें, जब तक वो बिहाई नहीं जाती। अगर वो मार दिए गए हैं तो कम से कम हमें इत्तला तो दी जाए। कम से कम इस ईद पर उनके रिश्तेदार अगर नया जोड़ा कपड़े का नहीं पहन सकते, उसकी कब्र पर उसकी बहन की जो शादी के लिए दुपट्टा जो बनाया गया है, उसकी कब्र पर तो चढ़ा सकती है। 70 सालों से मैं हल्फन कहता हूं कि आप लोगों ने बलूचिस्तान को साथ चलाने की कोशिश ही नहीं की।